ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज ही एपिसोड में मतीन अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा आप हर वक्त राबी के ख़िलाफ़ क्यों रहती हैं, जिस पे वो कहती है कि तुम्हारी बीवी बांझ है, मुझे पता है। वो कहता है कि मम्मा ऐसी बात नहीं है, आप उसके लिए थोड़ी सी अपने दिल में गुंजाइश पैदा करें, वो इंशाल्लाह आपकी इतनी खिदमत करेगी कि आपका दिल जीत लेगी। वो कहती हैं कि मैंने बांझ औरत को घर में रख के क्या करना है जो मुझे कभी औलाद की खुशियाँ दिखाए ही ना, मुझे कभी दादी बनना नसीब ही ना करे। जिस पर वो कहता है कि मम्मा आप उसके बारे में बहुत गलत बातें सोचती हैं, आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। उसकी मामा कहती हैं कि बेटे मैं तो खुदा का खौफ कर ही लूँगी, लेकिन तुम्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए कि अब तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है और तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। वो कहता है कि इंशाल्लाह हो जाएगी औलाद, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, ये हमारे काम नहीं है। जिस पर वो कह के वहाँ चलाता है। राबी ये सारी बातें सुन रही होती है और बहुत दुखी होती है ये बातें सुन के। फिर उसकी मामा उसको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, उसकी राबी की सास। तो वो डॉक्टर को जाकर कहती हैं कि इसकी औलाद क्यों नहीं हुई। वो कहती है कि माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, इंशाल्लाह इसकी औलाद लाजमी होगी। वो कहती है कि शादी को इतना टाइम हो गया है, अभी भी कब हो, अब नहीं होगी तो कब होगी। तो डॉक्टर कहती है कि ये काम हमारे हाथ में नहीं होता, ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द इसको औलाद देंगे। जिसमें वो कहती हैं कि इधर उधर की बातें मत करें, आप फटाफट इसका अल्ट्रासाउंड करके पता लगवाएं, इसके साथ जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है सबकी औलाद हो चुकी है, इसकी औलाद क्यों नहीं हुई। वो कहती है कि अल्ट्रासाउंड में भी सब कुछ नॉर्मल आया है, मैं आपको कह रही हूँ ना, इसको सिर्फ कमज़ोरी है, इसको आप खिलाएं पिलाएं तो इंशाल्लाह इसकी औलाद लाजमी होगी। वो कहती है कि मैं इसे क्या खिलाऊं पिलाऊं, ये माँ बाप ने खिला पिला के इसको भेजा था, उन्होंने कुछ तो खिला पिला के भेजा नहीं, अब हमारे साथ इसको डाल दिया है। तो डॉक्टर के साथ उसकी बहस हो जाती है। डॉक्टर कहती है आप कैसी बातें करती हैं। फिर डॉक्टर उससे पूछती हैं कि आप ये आपकी क्या लगती हैं। तो वो राबी बताती है कि ये मेरी सास है। तो वो कहती है हाँ इनकी बात पता चल गया था कि ये आपकी सास ही हो सकती हैं, आपकी माँ नहीं हो सकती। जिस पर वो उससे बहस करके तो वहाँ से उठ जाती है। कहती है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तुमने मुझसे बदतमीज़ी की है। वो डॉक्टर को बुरा भला कह के चली जाती है कि मुझे पता नहीं किस डॉक्टर के पास भेज दिया था। वहाँ से वापसी पे वो राबी को सारे रास्ते चला कर आती हैं। राबी कहती है कि हम कोई रिक्शा करवा देते हैं, मुझसे नहीं चला जा रहा। वो कहती मम्मा कहती हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं खिला के भेजा, अगर तुम्हें कुछ खिला के भेजा तो अब तुम्हें इतनी कमज़ोरी ना होती। मैं सुना है जिन लड़कियों को कमज़ोरी होती है और सारी ज़िंदगी बांझ ही रहती हैं। राबी कहती है कि पप्पू आप किस तरह की बातें करती हैं, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो वो कहती हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है लेकिन कमज़ोरियों पे यकीन नहीं है। राबी चुप हो जाती है और कहती है कि अब तुम कुछ खाओ पियो ताकि जो है हमारे घर का कबाड़ा कर दो, और पहले ही तुमने हमारे घर का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब तुम और खाओ पियो। खाती भी थी तो तुम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो, फिर तुम्हारे अंदर कमज़ोरी कहाँ से आ गई। वो खामोश हो जाती है और लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत दुखी होती है ये बातें सुनकर। फिर राबी की बहन और उसकी मामा आती हैं तो पूछती हैं कि तुम डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा। सास फ़ौरन बोलती है कि डॉक्टर ने तो हर बात मुंह पे ही कह दी थी, पता नहीं तुम किस डॉक्टर के पास मुझे भेज दिया था। वो कहती है कि नहीं ऐसी डॉक्टर नहीं थी, वो तो बड़ी अच्छी डॉक्टर थी। तो राबी की सास कहती हैं कि उसने साफ कह दिया है कि ये बांझ है, कभी माँ नहीं बन सकती। राबी कहती है कि मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। वो उसे डांट के चुप करा देती है। उसकी मम्मा कहती हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, वो कैसी डॉक्टर थी जिसने पहली बारी में ये कह दिया कि ये बांझ है। तो वो कहती हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी बहू के सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में दिखाती रहूँ, कुछ है तो मैंने कहा है ना। तुम अपने बेटे की बड़ी शादी के कार्ड बांधती फिर रही हो, जब तुम्हारी बहू भी बांझ होगी ना तुम्हें पता लगेगा। तो उसमें राबी की मम्मा गुस्से में खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं आप कैसी बातें कर रही हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें, अभी मेरी बहू आई नहीं है तो आपने ये बातें शुरू कर दी हैं। तो वो कहती है अपनी बारे में कितना दुख हुआ है अपनी बहू के बारे में सुन के, मेरी बहू मैं तो बड़े सालों से ये बर्दाश्त कर रही हूँ। उसकी मम्मा कहती हैं कि चुप कर जाओ। उसकी सास को उसकी मम्मा कहती हैं कि चुप कर जाओ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो अपनी बहन को भी लेके बेटी को लेके वहाँ चली जाती हैं। राबी कहती है मामा रुक जाएं। तो उसकी मामा कहती हैं बेटे बस बहुत हो गया, इतनी हमारी इज्जत होनी थी, हो गई है, अब मैं जा रही हूँ।